हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। वेलकम बैक टू 365x। मेरा नाम है यशा आरिफ खान और हम शुरू करने वाले हैं हमारा इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। और हमारे इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। क्या समझ आ रहा है चैप्टर से कि कुछ मजे हैं जो कुछ लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो शायद ये चैप्टर की सेटिंग कुछ और बता रही है, किन मजों की बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, we'll see in this chapter. So let's begin with our chapter. Before you read, पढ़ने से पहले कुछ पढ़ते हैं. The story we shall read is set in the future when books and school as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. जो story हम पढ़ने वाले हैं ये future में set हुई है, अभी की बात नहीं हो रही। future में कैसा होगा ये आपको स्टोरी में चलेगा कि जो बुक्स, जो टीचर्स, जो स्कूल का एनवायरनमेंट हमें अब मिलता है शायद हमें तब ना मिले, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे कैसे, इस चीज को हम इस डायग्राम की हेल्प से चले समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल ऑफ फ्यूचर, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, वो तो अभी भी पैंडेमिक एरा में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल गए थे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, नॉट समथिंग विच इज बिल्कुल ही हमारे लिए एलियन जैसा फील हो, कंप्यूटर से हम लोग लर्न करते हैं। मूविंग ई टेक्स्ट, जैसे हमारी किताबें होती है ना, लिखा हुआ होता है लेकिन उसमें मूविंग टेक्स्ट होंगे, चलते हुए। एंड रोबोटिक टीचर्स, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि रोबोटिक टीचर्स होंगे। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मार्गी, इट इज द गर्ल, ये एक लड़की है इस चैप्टर में। Even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. 2157, बहुत आगे पहुंच गए हम लोग। उन्होंने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी उनके फ्रेंड रहे होंगे कोई, तो टॉमी को एक नई किताब मिली है। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक है। मार्गीज फादर once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गीज के जो ग्रैंडफादर हैं, मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, मार्गी के ग्रैंडफादर और उनके भी जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने उनको बताया था कि एक टाइम ऐसा था कि बहुत सालों पहले जो बुक्स थी ना वो प्रिंट की जाती थी पेपर पर। They turned the pages which were yellow and crinkly. जो उन्हें किताब मिली थी एक, उन्होंने उनके पेजेस टर्न किए तो पेजेस काफी पीले से थे, क्रिंकी यानी थोड़ी मुड़े मुड़े से थे, with many folds or lines, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. अब के जो बच्चे हैं, ये जो मार्गी और ये है, इन्होंने क्या देखा था, इनकी जो बुक्स थी, इनके जो टेक्स्ट थे वो मूविंग टेक्स्ट होते थे, चलते हुए टेक्स्ट होते थे। लेकिन जो अभी टॉमी को एक किताब मिली है वो हमारे जमाने की किताब मिली है। कौन सी वाली, जिसमें टेक्स्ट जो है एक जगह पे स्टेबल है, वो हिल नहीं रहे थे। और ये इन लोग के लिए काफी फनी था कि यार ये हिल क्यों नहीं रहे टेक्स्ट, ये एक जगह पे कैसे टिके हुए हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने पेज पढ़ लिया बट दोबारा से गए तो वही चीज वही लिखी हुई है। तो दे वर, इट वाज वेरी फनी फॉर देम, क्योंकि ये चीज इन लोग के लिए यूजुअल नहीं थी। It had the same words on it and it had when they read it for the first time, जब उन्होंने देखा कि अरे पीछे जाओगे तो भी वही लिखा हुआ है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। So it was very funny for them. Gee, said Tommy. Tommy बड़ा अजीब सा, बहुत not so good expression उन्होंने बनाया and he said, what a waste. ये क्या waste है बिल्कुल। When you are through with the book, you just throw it away. जब आप इस बुक को पूरा पढ़ लेंगे तो इंसान पहले के फेंक ही देते होंगे। बहुत सारे शायद ऐसे बच्चे होते होंगे, जो ये अच्छी बात नहीं होती है खैर, कि आप कुछ ऐसे होते हैं होंगे अपनी किताबें उनको देते हैं जिनको जरूरत होती है, बट कुछ लोग होते हैं जो बस बेच दिया या कहीं पे फेंक दी अपनी किताबें। तो उसको भी यही लगा टॉमी को कि यार ये क्या बात होती है, कि ये कैसी किताब है कि इन्होंने एक बार किसी ने पढ़ लिया तो फिर तो उसको उठा के फेंक ही देगा। आई गेस our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो वो अपनी किताबों से थोड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारी जो आपकी किताबें हैं उनमें तो हम मतलब जितनी चाहे उतनी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे पास हो सकती हैं, और हम जो है उनको फेंकेंगे भी नहीं एक बार पढ़ ली तो। Same with mine, said Maggie. मागी छोटी सी थी, she was 11, वो 11 साल की थी, और जो ये टॉमी थे ये 13 साल के थे। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी किताबों के साथ भी ऐसा ही है, हम लोग भी हमारे जो भी हमारा कंप्यूटर्स हैं उसमें हम स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद हम उनको फेंकते नहीं हैं। As hadn't seen as many tele books as Tommy had. तो अब के हमारी जो बुक्स हैं वो हमारी असली वाली रियल बुक्स हैं। अब जो जिस स्टोरी को हम बात कर रहे हैं इनमें जो मागी और टॉमी के पास बुक्स हैं उनके पास टेली बुक्स हैं, ठीक है। एंड टॉमी वॉज 13, टॉमी 13 साल के थे। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? उन्होंने पूछा कि तुम्हें मिली कहाँ से ये किताब?
In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो क्या हो गया, वो बस पढ़ रहे थे किताब को और उन्होंने पूछा तुमने मिली कहाँ, उन्होंने कहा हाँ मेरे घर में मिली थी। मुझे कहाँ मिली थी? एक स्पेस होता है घरों के रूफ के जस्ट नीचे, जो जिस स्पेस को हम स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं, वहां पे उनको एक पुरानी वाली किताब मिली। What is it about? ये किस बारे में है? किसने पूछा? मार्गी ने पूछा टॉमी से। ये किताब है किस बारे में? उसने बोला स्कूल। ये किसके बारे में है? स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, बहुत ज्यादा वो मतलब उन्हें ऐसा लगा है ये कैसा टॉपिक है स्कूल, ये कैसा टॉपिक है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल्स। अच्छा, अभी हम समझेंगे कि क्यों मार्गी ने ऐसा बोला दैट शी हेट स्कूल। ठीक है, तो उन्होंने बस अभी बोल दिया अरे ये कैसा टॉपिक है, स्कूल के बारे में कौन बुक्स लिखता है, और मुझे तो नफरत है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब मार्गी को हमेशा से अपनी जो किताबें हैं, स्कूल है, उससे नफरत थी, लेकिन अब उन्हें बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी। क्यों? क्योंकि अब जिस फ्यूचर में अभी जो मार्गी हैं वहां पे उनके मैकेनिकल टीचर होते थे, यानी रोबोट्स होते थे जो उनको पढ़ाते हैं, और वो उनको जो है ना टेस्ट के बाद टेस्ट ज्योग्राफी के दिए जा रहे हैं। शायद वो ज्योग्राफी पढ़ रही हैं, इसलिए उनको ज्योग्राफी के खूब सारे टेस्ट मिल रहे हैं। And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. और वो हर टेस्ट में बहुत ज्यादा खराब करे जा रही हैं। उनकी मम्मा को लगा कि शायद जो मैकेनिकल टीचर हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने एक काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर वो हैं जो आके थोड़ा मैकेनिकल टीचर को चेक करेंगे और देखेंगे कि कोई मसला तो नहीं है उनमें। He was round little man। अच्छा, मैकेनिकल टीचर का इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। तो एक छोटे से आदमी थे वो, और वो अपना पूरा टूल बॉक्स के साथ चलते हुए आ रहे थे, क्योंकि वो कोई असली टीचर को फिक्स नहीं करने वाले थे, वो एक मैकेनिकल टीचर को, जो उस जमाने में बच्चों को पढ़ाएगा, मैकेनिकल टीचर को फिक्स करने वाले थे, तो वो अपना पूरा टूल बॉक्स लेकर आ रहे थे। He smiled at Margie and gave her an apple। So kind of him। तो आए, उन्होंने स्माइल किया मार्गी की तरफ और उन्होंने एक एप्पल मार्गी को ऑफर किया। Then took the teacher apart। और टीचर को वो लेके थोड़ा सा अलग बैठ के चले गए। Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right। And then after an hour or so, मार्गी तो बस ये होप करी थी कि यार इसने मेरे बहुत परेशान किया है, इस मैकेनिकल टीचर ने मुझे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है, ये ना इसको ठीक ही ना कर पाए, या इसको पूरा खोल के डाल दें फिर इनको पता ही ना हो कि इसको दोबारा कैसे वो करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी ऐसा होता है। फॉर इंस्टेंस हमें स्कूल नहीं जाना होता, तो क्या होता है, बारिश हल्की हल्की हो रही होती है, तो हो सकता है चाहे तो हम लोग सोचते हैं अल्लाह पाक कितनी तेज बारिश कर दे कि बस स्कूल जाना कैंसिल हो जाए, नोटिस आ जाए आज स्कूल की छुट्टी। तो सेम मार्गी का भी हाल था। उस जमाने में उनके पास स्कूल तो नहीं थे, उनका तो मैकेनिकल टीचर घर में ही पढ़ा रहा था, तो वो यही सोच रही थी कि ये मुझे इतने टेस्ट देते हैं ना, ये जो अंकल ने इनको खोला हुआ है इसको ये खोल के डाल दें और इनको पता ही ना हो कि दोबारा से कैसे इसको ठीक करना है। देन 1 घंटा गुजर गया और ज्यादा टाइम गुजर गया। उसके बाद एक बड़ी सी लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। उसके बाद जो हमारे आए थे काउंटी इंस्पेक्टर, उनको पता था कि इसको दोबारा से कैसे लाना है, तो उन्होंने दोबारा से उसको, हमारा जो मैकेनिकल टीचर थे उनको दोबारा से ठीक कर दिया। और उसके बाद फिर उसमें उनके पास स्क्रीन होती थी जिसमें सारे क्वेश्चंस शो हो रहे हैं और उनके सारे लेसन्स शो हो रहे हैं। दैट वाज़न्ट सो बैड। The part Maggie hated the most, Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है कि मैकेनिकल टीचर कैसे थे। वो ऐसे वाले टीचर्स नहीं होते थे, वो एक रोबो की तरह होते थे। उनकी एक स्क्रीन होती थी, उस पे सारे क्वेश्चन, सारे लेसन दिखाए जाते थे, और एक स्लॉट था जहां पे आपको, उन्होंने अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर दिया है तो आपको अपना आंसर उसमें देना है। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। अच्छा, अभी हमारे कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, बट उस फ्यूचर में जाके जब उन्हें कुछ जमा करना होगा ना अपने मैकेनिकल टीचर के पास, तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग, पंच कोड्स में उनको जमा करना होता था। She had to write it in punch code, और उन्होंने पंच कोड में लिखना सीख लिया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अच्छा, ये भी थोड़ा सा फनी है। हमारे साथ क्या होता है, एटलीस्ट हमने एग्जाम दिया तो हमारे पास कुछ वक्त होता है रिजल्ट आने में, तो हम मजे कर लेते हैं कि हो सकता है अच्छा होगा, नहीं होगा, कैसे आएंगे मार्क्स, कैसे नहीं आएंगे। टिल देन हम थोड़ा मजे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या मसला था, क्योंकि ये एक मैकेनिकल टीचर था, क्योंकि ये असली टीचर नहीं था, तो जैसे ही क्वेश्चन आंसर दी, उन्होंने आंसर शीट दी, वो फौरन के फौरन आपको मार्क्स बताते हैं। तो या तो पिटाई हो जाएगी या तारीफें मिल जाएंगी, तो फौरन के फौरन वाला हिसाब हो रहा था।
The inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head. हम छोटे बच्चों को ऐसे पैट करते हैं ना, तो इंस्पेक्टर ने जब अपना काम खत्म कर लिया, उन्होंने मागी के हेड को थोड़ा सा पैट किया. And he said to her mother, उन्होंने मम्मा को बोला मागी की, It's not the little girl's fault, Miss Jones. ये छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है जो इसके मार्क्स लगातार खराब आ रहे हैं और जो परेशान आप हो गई थी. I think the geography sector was geared a little too much. तो उन्होंने ये कहा कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है ना वो थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल का हो गया था. फॉर इंस्टेंस मागी 11 साल की हैं, ठीक है, उनको क्वेश्चन शायद उसने 13 या 14 साल के बच्चों को जो दिए जाते हैं वो देना स्टार्ट कर दी थी, इसीलिए मागी उनको सॉल्व नहीं कर पा रही थी. दोज थिंग्स हैपन समटाइम, होता है कभी कभी, लेकिन क्या असली टीचर ऐसा करेगा? अगर वो किसी क्लास में पढ़ाने जा रहा है तो वो उसी क्लास का क्वेश्चन पेपर बनाएगा ना जो उसने पढ़ाया है. अब उसमें अब ये आपका जो मैकेनिकल टीचर था उसने ये वाली गलती भी की थी कि उसमें कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो गई तो वो बड़े बड़े क्लास के क्वेश्चन पेपर देना स्टार्ट हो गया था. आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. उन्होंने कहा मैंने इसको एक 10 ईयर के लेवल पर उसको सेट कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सैटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मागीज हेड अगेन. दो ये जो आए थे काउंटी इंस्पेक्टर वाज वेरी काइंड, तो उन्होंने कहा कि देखें बच्चे की कोई गलती नहीं है, शायद इसमें मैकेनिकल टीचर में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा ज्यादा बड़े बच्चों के हिसाब से आने लगा था. बट डोंट वरी, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है और जो बच्ची का जो ग्रोथ है ना जो कर रही है मागी वो अच्छा कर रही है. इट्स सेटिस्फैक्टरी, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ठीक ठाक है. मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, मागी बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी. क्यों? क्योंकि मैकेनिकल टीचर फिर से पूरा तैयार हो चुका था. शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. वो ये होप कर रही थी कि शायद ये लेके चले जाएंगे और शायद थोड़े वक्त के लिए उनको आराम मिल जाएगा. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write about school? अब ये जो चीजें आ रही ना निकल के कि क्यों मागी हेट करती थी स्कूल को, क्योंकि उनके घर में ही एक बहुत बड़ा सा टीचर मौजूद था, क्योंकि वो फौरन के फौरन क्वेश्चन बना के फौरन के फौरन आंसर्स उनको उनका रिजल्ट दे देता था. उसके अलावा ये वाली बात भी की थी कि उनको ये होप कर रही थी कि अब ये खराब हो गया, ये एक आध महीने के लिए मुझसे दूर चला जाए. बट अफसोस की बात ये थी कि काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको ठीक कर दिया था और अब वो अपनी प्लेस पे दोबारा से था. और वो ये सोच रही थी कि शायद टॉमी का एक बार कुछ गड़बड़ हुआ था मैकेनिकल टीचर में तो वो एक महीने के लिए लेके गए थे, तो शायद मेरे वाले को भी लेके जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो शी सेड टू टॉमी, उन्होंने टॉमी से कहा कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, जो अभी भी वो किताब जो मिली है वो टॉमी के पास है और वो किताब किसके बारे में है? स्कूल के बारे में है. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. कह रहा अरे इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे जैसे स्कूल की बात नहीं हो रही है, हमारा क्या है घर में स्कूल है, ऐसे स्कूल नहीं थे पहले, मतलब हमारे टाइम की बात हो रही है कि जो हमारे टाइम में स्कूल होते हैं ना, इस वक्त के टाइम के स्कूल के बारे में किताब लिखी हुई थी. तो वो फ्यूचर के बच्चे ये डिस्कस कर रहे हैं, जो किताब है ना ये पुराने टाइम के स्कूल जो होते हैं ना उस तरह के स्कूल के बारे में बताया गया है इसमें. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 years ago. मतलब 100-200 साल पहले जो स्कूल होते थे ना उस जमाने में कैसे स्कूल थे उस बारे में ये किताब थे. ही एडेड लॉफ्टली. लॉफ्टली क्या होता है? जैसे किसी को कुछ पता होता है, हमें नहीं पता तो हम बोलते हैं प्लीज बताओ ना, तो वो बड़ा हाँ ठीक है बताता हूँ, रुक जाओ. तो थोड़ा सा सुपीरियर वे में उसने जवाब दिया, ठीक है मैं बताता हूँ. और उसने बताया कि सेंचुरीज अगो कैसे स्कूल थे उस बारे में ये किताब है. मागी वॉज हर्ट. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो टीचर से भी बहुत ज्यादा मसला था मागी को, क्योंकि सारा मसला जो उनका क्रिएट कर रहा था वो टीचर ही कर रहा था. तो मागी बड़ी हर्ट हुई कि चलो ठीक है, जैसे भी स्कूल थे मुझे क्या ही लेना देना है, लेकिन हाँ उनके पास भी एक टीचर था. तो उनको यही लग रहा जैसे उनके पास अभी टीचर होता है ना, बिल्कुल, तो उनको लग रहा था कि शायद जो अभी वाले जो टीचर हैं, हम लोग भी इसी टाइप के थे, मैकेनिकल टीचर्स, फौरन के फौरन क्वेश्चन पेपर लिया, फौरन के फौरन आंसर दे दिया, फौरन के फौरन डांट भी पड़वा दी. ठीक है. श्योरली दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. तो टॉमी ने कहा अरे हाँ ठीक है, उनके पास भी टीचर हुआ करता था, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था हमारे जैसा. उनके लिए रेगुलर क्या है? मैकेनिकल टीचर्स रेगुलर हैं, राइट. तो उन्होंने कहा वो हमारे जैसे टीचर्स नहीं थे, वो एक इंसान पढ़ाता था उन्हें. अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन अ टीचर? तो एकदम सरप्राइज हो गई, अरे एक आदमी कैसे पढ़ा सकता है, यानी मैन इज मेल और फीमेल बोथ वेज, तो मतलब कोई भी इंसान कैसे पढ़ा सकता है. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question
अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो मागी उन्होंने बताया टॉमी ने, हाँ वो भी जैसे हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा था, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स को होमवर्क दिया, पढ़ाया और उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो मागी को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो कहती है लेकिन मैन तो इसमें स्मार्ट नहीं होता है ना। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। जो मेरे मैकेनिकल टीचर जितना जानते हैं मेरे फादर भी उतना जानते हैं, होते हैं वो जो मैन है वो भी इतने ही स्मार्ट होते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट यानी मैं तुमसे बेट कर सकता हूं कि मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना हमारे मैकेनिकल टीचर्स जानते हैं। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. तो मागी को मतलब मागी कुछ इस पे डिबेट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा यार मैं नहीं चाहूंगी कि कोई स्ट्रेंज मैन आके मुझे पढ़ाए। तो टॉमी एकदम से जोर से हंसने लगा। क्यों हंसने लगे? कहते यू डोंट नो मच मागी। वो थोड़ा बड़प्पन दिखा रहे थे। मैंने तुम्हें अभी कुछ नहीं पता है मागी, मैं तुम्हें बताता हूँ। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। पहले के जमाने के टीचर हमारे घरों में नहीं रहते थे। They had a special building and all the kids went there. उनकी अपनी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, यानी उनका अपना एक स्कूल था जहां पे बच्चे जाते थे पढ़ने उनके पास। And all the kids learned the same thing. वो पूछती है अच्छा सारे बच्चे जो हैं सेम चीजें सीखते थे? Sure, if they were the same age. हाँ, अगर सेम एज के बच्चे हैं, सेम क्लास में हैं, तो obviously सेम चीजें सीखेंगे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो कहती लेकिन मेरी मम्मा ये कहती हैं कि हर टीचर को अलग अलग बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो एक टीचर को अपने आप को एडजस्ट करना होता है हर बच्चे के हिसाब से कि वो कैसे किसको पढ़ाएंगी। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. तो टॉमी थोड़े से हल्के से वो हो गए, परेशान हो गए थे। ठीक है तुम्हें नहीं अच्छी लग रही ना किताब, ठीक है तुम मत पढ़ो, लाओ दे दो इसको मुझे। I didn't say that. I didn't say I didn't like it. Margie said quickly. मागी को भी लेकिन थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था, उनको भी जानना था कि भाई पहले जमाने में कैसे होते थे टीचर्स। तो कहती नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे अच्छी नहीं लगी किताब। शी wanted to read about those funny schools. उनके लिए जो अभी के स्कूल है वो बहुत फनी थे, तो उनको उस बारे में रीड करना था। They were not even half finished when Margie's mother called. Margie, school. तो जब अभी आधा भी नहीं पढ़ पाए थे वो, इतने में ही मागी की मदर आवाज देती हैं कि मागी स्कूल का टाइम हो गया है। अब स्कूल के लिए वो किसी बिल्डिंग में नहीं जाने वाली है। स्कूल कहाँ था उनका वो देखते हैं हम। Margie looked up. Not yet, Mama. Margie was not very happy to go to school. वो वैसे भी परेशान थी अपने ज्योग्राफी लेसन्स की वजह से कि मम्मा ने अभी नहीं। Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. अब टॉमी का भी टाइम ऐसा हो गया है कि उनको भी क्या करना है, स्कूल जाना है। Margie said to Tommy. Margie ने टॉमी से कहा, Can I read the book some more with you after school? मैं स्कूल के बाद प्लीज तुम्हारे साथ थोड़ी सी किताब पढ़ूं। Maybe, he said nonchalantly. तो उन्होंने ऐसे कहा, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दिखा। हाँ ठीक है पढ़ लेना, तुम भी मेरे साथ पढ़ लेना। उसके बाद he walked away whistling. तो वो मस्ती होड़ से होंगे, वो विसिल करते हुए सीटी बजाते हुए वहां से निकल गए। ठीक है, और जो वो बुक थी उन्होंने अपनी अंडर आर्म में ऐसे कर रखी और वो चलते हुए चले गए। Margie went into the school room. अब वो जो इनका स्कूल रूम था, हमारे स्कूल कैसे होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन ये फ्यूचर के बच्चे, इनका स्कूल कहाँ होता था, इनके रूम के बराबर में। तो इनके स्कूल के इनके रूम के बराबर में था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। इमेजिन कितना हॉरिबल रहेगा कि आपका स्कूल जो है आपके कमरे के बराबर में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर। अच्छा हमारे साथ क्या होता है, कभी टीचर लेट हो जाते तो मजे कर लेते हैं, या टीचर जो है ना कुछ काम में लग गए, उनको कुछ काम आ गया तो हम थोड़े से फ्रेंड्स के साथ मजे कर लिए, बातें कर ली या कुछ डिस्कस कर लिया। लेकिन इसमें क्या है, वहां तो मैकेनिकल टीचर है, घर में ही स्कूल है, वो एकदम तैयार बैठा होता था मागी के लिए। और सिर्फ सैटरडे और संडे में उनको छुट्टी मिलती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे हैड लर्नड एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मागी की मम्मा का ये मानना था कि छोटी बच्चियां बहुत ही बेहतर तरीके से लर्न कर सकती हैं अगर उनको प्रॉपर टाइम पे बिठाया जाए। The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो ऐसे कुछ इस तरीके से उसने वहां पे लिखा हुआ आया कि देखें आपका अर्थमेटिक लेसन यानी मैथ्स पढ़ने वाली थी वो आने वाला है, जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था जरा उसको इंसर्ट कर दें। Margie did so with a sigh. Margie was not in a very happy state. मुझे फिर देना पड़ेगा। She was thinking about the old school. लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था, She was thinking about the old school. जो पुराने जमाने के स्कूल रहे होंगे जैसे हमारे जो होते हैं उनके बारे में वो कंटिन्यू सोच रही थी।
they had when her grandfather's grandfather was a little boy. जब उनके grandfather के भी grandfather जब छोटे बच्चे थे, उस जमाने के स्कूल के बारे में वो सोच रही थी. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. वो वही सोच रही थी कि पहले जमाने में कितने अच्छे स्कूल्स रहे होंगे ना, सारे बच्चे मिल बांट के आ रहे हैं, खुशी से चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं और सब स्कूल यार्ड में आ रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं स्कूल रूम में, होमवर्क खुद साथ में कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग और सब लोग सेम चीजें सीख रहे थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. तो क्या कि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं होमवर्क में और कुछ ना कुछ सीख भी सकते हैं. एंड द टीचर्स वर पीपल. उनके लिए ये चीज बहुत ही बड़ी चीज थी कि भैया जो पढ़ा रहे हैं ना उनको, वो एक इंसान है, एक ह्यूमन है. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर तो अपना कंटिन्यू रख रहे थे काम, वो फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पे कि अब ये सम होगा, अब ये सम होगा. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ इनटू डैश डैश डैश, तो वो अपना बस मैथ्स कंटिन्यू कर रहे थे. लेकिन मार्गी का दिमाग कहाँ था? मार्गी का दिमाग था कि किस तरह के स्कूल थे पास्ट में. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. वो सोचती थी कितना मजा आता होगा यार उनको पढ़ने में. मुझे तो इतना बोरिंग लग रहा है, मेरे सामने ये मैकेनिकल टीचर बैठा हुआ है, ना ये कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ क्वेश्चन कर वो, ना कुछ एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, ना कुछ हंसी मजाक चल रहा है, बस वो सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूँ. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो क्या सोच रही थी कि कितने मजे उन्होंने किए थे. किसने किए थे? हमारे टाइम की बात हो रही है. तो आई थिंक इससे हमें ये तो समझ में आ गया है कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया और हमें मैकेनिकल टीचर मिल गया तो कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला है. आप कितना भी अपने टीचर को कुछ भी कह लें, बट यू नो एट द एंड ऑफ द डे कि उनके साथ ज्यादा मजा आता है रादर देन कंप्यूटिंग और बहुत सारे रोबोट्स के साथ पढ़ने में, है ना. सो हियर वी कम विद द एंड ऑफ द चैप्टर. इसैक एसिमोव ने लिखा है ये चैप्टर और आप मुझे बताने वाले हैं व्हाट इज योर बेस्ट थिंग अबाउट द स्कूल. आपकी बेस्ट चीज स्कूल के बारे में क्या है? क्या वो टीचर्स हैं, क्या वो होमवर्क जो मिलता है वो है, या आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं? सो यू विल कमेंट डाउन व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट योर स्कूल. अपने अपने स्कूल के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताने वाले हैं इन द कमेंट सेक्शन. And here we come to the end of this chapter. I hope you like this chapter. I hope आपको समझ आ गया होगा कि अभी का सिनेरियो फ्यूचर में जो हो सकता है उससे बहुत बेटर है. तो enjoy this, cherish this, and जो भी queries है, questions हैं, comment down करेंगे. And here we come to the end of this chapter. So we'll see you in the next chapter. Till then, take care. हमसे जुड़े रहें और लोगों को 365X से जोड़ें. And we'll see you in the next chapter. Bye.